नमस्कार। आज फिर से एक नए कहानी के एपिसोड में। पिछला कहानी हमने स्वागत है ब्लॉगर रीना भालचंद्रा जी में। इसमें हमने एक कहानी का सीरीज शुरू किया है और कहानी आनंददायी हो, रोमांचकारी हो और प्रेरणादायक हो और बच्चों को शेयर करने लायक हो। उसे आप साझा कर सकते हैं इस कहानी को। ये कहानी हमारे बुजुर्गों के द्वारा कहा जाता था उस समय, और 15-15 दिन तक रातों में एक जगह जुटते थे और कहानी सुनाया जाता था थोड़ा थोड़ा करके। तो ठीक उसी तरह हम ये लंबी कहानी है, एक वीडियो में एक एपिसोड में होना संभव नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें, लेकिन हमें लगता है 3 एपिसोड तक में कंप्लीट हो पाएगा। तो कहानी में बने रहेंगे, लेकिन फिर वही बात कि कहानी पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, लाइक अवश्य कर लेंगे। अच्छा लगता है, कुछ भी नई गतिविधि लाते हैं। तो मूल बिंदु पे आ जाए। कहानी, यह कहानी मामा और भांजे के बीच की है कहानी। मामा और भांजे, इसमें मूल रूप से दिखाया ये गया है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, कि अगर सामने वाला कुछ भी दिमाग लगा रहा है तो उसके काट में उससे बेहतर वो उसका जवाब स्वरूप दे पाता था। तो कहानी मामा और भांजे की है। एक गांव में, कहानी पहले के ज़माने में वो गांव से ही शुरू होते थे और राजा महाराजाओं से। तो ये राजा महाराजा की नहीं है, गांव में एक गांव में 5 मामा और एक भांजा था। 5 मामा और एक भांजा। मामा चूँकि सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते थे, भांजा भी ननिहर में रहता था नानी के पास। तो 5 मामा, नानी एक और 5 मामी और एक अकेला भांजा। अब भांजे का कैरेक्टर, इसका नाम सुकचुल्ली। ये नाम देसी है ना, सुकचुल्ली। सुकचुल्ली इसलिए कि हम लोग देहात में जो गांव में सुकचुल्ली शब्द का ये जो व्याख्यान करते हैं कि बदमाश टाइप का हो। वह बच्चा जो बदमाश हो, हाजिर जवाबी हो। हाजिर जवाबी वही हो सकता है जो सुस्त ना हो, तेज तराक हो, लेकिन हाँ किसी की बातें बर्दाश्त ना करता हो, और हाँ सीनियर जूनियर का ख्याल ना रखता हो। बड़ा छोटा का कोई लिहाज नहीं, आपको सुनना है तो उसे सुन लें। और बेवजह बदमाशी, किसी को मार देना, पीट देना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, ये सब उसके आचरण में रहता है, तो उसी को सुकचुल्ली बोला जाता है। तो भांजे का नाम सुकचुल्ली था। मामा थे, वैसे जानते हैं आज के समय में मामा 3 प्रकार के होते हैं, कंस मामा, शकुनी मामा और आज के जगत मामा। इसे चले तो कहानी पर चलते हैं। तो मामा भांजा रहते थे, बड़े आराम से रह रहे थे। एक दिन
भांजा खेलते खेलते जंगल की तरफ गया तो 2 सियार मिल गया। सियार, लोमड़ी सियार मिल गया और दोनों सियार को पकड़ने में सफल हो गया वो बच्चा, सुकचुल्ली जो था भांजा, दोनों को। एक सियार को, दोनों को लेते आया और एक सियार को खेत के पास, उसका बासा था तो बासा पे ही रख दिया खेत में, और दूसरा सियार को सोचा कि नानी को हम दिखाएंगे, तो नानी के पास लेते आया, यानी कि घर ले आया। घर में उसे बांध दिया। मामा सब अपना अपना अलग अलग था, तो और नानी और नाती दोनों, यह भी अलग रहता था, तो अलग घर था, तो देख नहीं पाया, मामा सब देखा भी नहीं। उस सियार को वह बांध दिया घर में। सुबह लड़का था, बदमाश टाइप का था, वो बांध दिया, फिर भूल गया। और सुबह सभी मामा सब जगे और सब अपने अपने काम पर चले गए। काम पर गए, वहाँ भगना भी गया, वह भी काम पर जाना था, वह भी चला गया खेत। वहाँ मामा देखते हैं वहाँ पे कि खेत पे जो बासा था वहाँ पे एक सियार बांधा हुआ था। एक सियार वहाँ बासा पे बांध दिया था खेत में, और एक सियार घर पे था। तो मामा से पूछा कि अरे बाबू, यह बताओ कि सियार यहाँ है? बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं है, हम ऐसे रखे हैं, शौक़ है मेरा। जैसे कि अभी देखे बिल्ली जानवर सब है शौकिया तौर पे, तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। काम करते करते जब जलपान का समय हुआ, नाश्ता का समय हुआ, तो सुकचुल्ली जो था भांजा, वो सियार को पकड़ के लाया और सभी मामा के सामने सियार के कान में कह दिया कि सुनो, जाओ नानी को बोलना कि नाश्ता लेके आने के लिए, नाश्ता खाना जो भी है वो लेकर आने के लिए, और सब मामा सब के लिए भी लेते आना है। और वो पहले नानी को बोल चुका था कि आज इतना बजे नाश्ता और मामा का भी खाना लेते आना है, तो सेटिंग तो पहले से था। लेकिन यहाँ एक तरह से मॉडल किया कि सियार के कान में भांजा बोल दिया कि नानी को बोलना कि नाश्ता वगैरह खाना लेते आने के लिए, और छोड़ दिया। छोड़ा, सियार सीधा जंगल की तरफ भाग गया। तो मामा को लगा दो ही पगलेट क्या करेगा, ऐसे कुछ से कुछ होते रहता है। कुछ देर के बाद, आधा एक घंटा के बाद, नानी उधर से वो अपना तय समय पे चले आई खाना लेके। तो मामा को भी आश्चर्य लगा, है सियार को भागा जंगल में, फिर वहाँ देखते हैं मैसेज लेके गया, वहाँ से नानी खाना लेके आ गई, क्या बात है? तो मामा सब जो है अपनी माँ से पूछते कि माँ गए ये कैसे हो गया? तो नानी को सिखा दिया था। तो नानी जवाब देती इससे पहले ये बोला कि हाँ वो सियार जगलर वगैरह बांधला ना, बांध दिए थे, अच्छा से बांधी थी ना? तो बोला हाँ हाँ वो बंधा हुआ है, बांध दिए हैं। एक झपा हुआ बातचीत हो गया। मामा समझ गया, मामा को यह समझाने के लिए कि यहाँ से जो सियार गया उसको घर में बांध दिया गया है। खाना खाया, मामा को आ गया लालच मन में। सबों ने विचार किया एकांत में, बड़ा अच्छा है सियार बोला हुआ है, ये खबर उबर करने का काम अच्छा करता है, कहाँ से ही लड़का ले आया सिखाया हुआ।
तो सोचा चलो भांजा से सियार लिया जाएगा। घर गया, सभी मामा भांजा को कहने लगा कि अच्छा देखो बाबू, सियार हमको दे दो, चूँकि हम लोग खेत उत में काम करते हैं और वहाँ से खबर करने वाला कोई नहीं रहता है, बड़ा दिक्कत होता है, इसलिए हमको दे दो। सुखचुल्ली बोला नहीं मामा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो क्यों कि हम बड़ा मेहनत से इसको सिखाए हैं, बहुत दिन सिखाने में समय लगा है, बहुत खर्चा हुआ इसके पीछे, और आप कह रहे हैं ऐसे दे देने के लिए, खर्चा पानी लगेगा। बोला कितना? तो इतनी राशि लगेगी। राशि बता दी गई। मामा सब ने सोचा उपयोगी है, राशि दे दिया गया और सियार ले लिया। मतलब सुखचुल्ली देख लीजिए, दिमाग से बड़ा तेज था कि मामा के पास ही एक जानवर को बेच लिया। मामा सब बड़ा खुश था, चलो कुछ तो राहत होगी। अगले दिन पुनः खेत गया, वहाँ से सियार को मैसेज किया, कहा कि जाओ घर में सबको बोल देना आज खाना में खीर पूरी बनाएगा, बना के और 1 घंटा में लेते आना है। सियार के कान में कह दिया, सियार को खोल दिया, सियार सीधा जंगल की ओर भाग गया वो। ये लोग मामा लोग ये समझे कि कल भी इसी तरफ गया था, अब जाएगा और वहाँ कह देगा। काम कर रहा है ये लोग, अब आएगा, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, काहे को सियार मैसेज काहे को देगा, सियार अपना घर। ये लोग भूखे। जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गया तब ये लोग घर गया। घर जाके देखता है कहीं कुछ नहीं है सियार। ये लोग गुस्साए हुए गया और अपनी अपनी पत्नी को डांटना डपटना शुरू कर दिया। बिल्कुल गुस्सा में ये सोच भी नहीं पाया कि सियार कहा होगा कि नहीं कहा होगा, और पत्नी पर गुस्सा झाड़ दिया, मारा पिटाई सब हो गया। लेकिन बाद में शांत हुआ तो पत्नी को पूछा कि सियार नहीं आया था मैसेज देने के लिए, खाना जो निकल के नहीं गई। बोला कौन कैसा सियार, कौन सा खबर, कोई खबर नहीं हुआ है। तो बोला सियार नहीं आया। बोला नहीं। सब भाई खोज भी शुरू किया, सियार का पता नहीं। यह बात सिखचुल्ली को पता था कि अगले ही दिन मेरा राज खुल जाएगा। सिखचुल्ली चला गया था, दिन में कहीं खिसक गया। सब मामा सोचा ये पगलेटवा जो है ना हम लोग का दिमाग खराब कर दिया, पैसा भी ले लिया और जिट्टू पत्नी को मारा पिटाई भी करवा दिया। आज इसको जो है ना थोपियाएंगे, पकड़ के 2-4 झापड़ देंगे। तो चूँकि नाती नानी का दुलारा होता है, उसके सामने तो पिट नहीं सकता है, अटल सत्य है। रात में सोचा एक काम करते हैं, मेन गेट से तो नहीं आएंगे, मेन गेट से आ तो नहीं पाएंगे, पिछवाड़े से आते हैं। तो पिछवाड़े से सोचा इसको पकड़ेंगे, आंगन जाएंगे और कूट देंगे। जैसे ही आने लगा तो भांजा तो समझ गया था कि आज हमारा खैर नहीं है, हम तो ये काम कर दिए हैं लेकिन ये मेरा खैर नहीं है। जैसे ही आभास हुआ कि मामा लोग आ रहे हैं, फिर दिमाग लगा दिया। सुखचुल्ली था, बदमाश तो था लेकिन हाजिर जवाबी था, त्वरित दिमाग लगा लिया, जोर से बोला नानी वो जो तुमको दिए थे हम जेवर वगैरह सब ला के दिए थे, सोना चांदी था कुछ, जो बोला कल जो लाए थे कहाँ रखी हो। चूँकि नानी को ये सिखा दिया कि देखो नानी ज़माना ख़राब है, सोना चांदी घर में तो रहेगा लेकिन
तुम बोल देना कि सोना चांदी हम रख दिए हैं पिछवाड़ में, जो नींबू का गाछ है उसमें बांध के हम रख दिए हैं, नींबू के गाछ में। इतना बोल देना। और नानी बोली क्या बात है? बोला कि इतना तो बोल देना ना, हम पूछेंगे तुम बोल देना, हम सुबह बताएंगे। नानी थी, नानी नाती का प्रेम। तो सुखचुली पूछ दिया कि कहाँ है सोना चांदी ऐसे तुमको जो दिए थे नानी, वो कहाँ रखी हो? बोला वो डर से क्योंकि घर में रखेंगे चोरी उरी हो जाएगा, इसलिए नींबू गाछ में हम बांध दिए पिछवाड़ में। हो गया। पीछे जो था मामा लोग सुन लिया था, तुरंत ठिठक गया। देखिए मन में लालच जब आती है ना तो परेशानी होती है। मामा सोचा अभी तो सब 10 बजा है रात, अभी नींबू गाछ में जाएंगे तो शोर हो जाएगा और रात होने जाते हैं। तो सब घर गया और अंधेरा में काफ़ी 2 बजे के आसपास रात में आया और नींबू के गाछ में जाके अंधेरे में हथौड़िया देने लगा, मतलब हाथ से टटोलने लगा। इसी टटोलने क्रम में एक्चुअली नींबू गाछ में मधुमक्खी का छत्ता पहले से था, यह बात सुखचुल्ली जान रहा था। मामा तो लालच में आना था, आ गया और रात में गया हाथ लगाने के लिए, छत्ता में ही हाथ लग गया और पूरा इतना लगा कि मधुमक्खी सब मामा को पूरा काट लिया बेतहासा। लेकिन कहे तो किसको कहे, सब भागा 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 घर गया। सुखचुल्ली पुनः जीत गया। लेकिन मामा सोचा ये बेहद खतरनाक बातें हैं, इसको यहाँ से हम भगा के छोड़ेंगे। तो आगे अगले एपिसोड में हम प्रयास करेंगे कि पुनः सुखचुल्ली ने क्या किया। 2 काम तो किया अभी तक, एक सियार का खेल कर दिया, मामा को ही बेच दिया। दूसरा उससे बचने के लिए मधुमक्खी के छत्ते से वार करवा दिया। अब आगे है सुखचुल्ली कुएं का कहानी, घर जलवा दिया। तो अगले एपिसोड में इसको हम लोग देखेंगे। और कहानी का भी शुरुआत ही था, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए तो इसको बच्चों को शेयर करेंगे और शांत समय में इसे सुनने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक लिए बाय, थैंक यू।